फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश सुरंग है और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से फर्स्टली हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट है न्यूरो एनाटॉमी का फर्स्ट पोर्शन। जो हमारी जो फर्स्ट सीरीज़ होगी इस चैनल की, वो फर्स्ट सीरीज़ हमारी न्यूरो एनाटॉमी पे बेस्ड होगी। और उस न्यूरो एनाटॉमी देखिए, आपको पता है क्या कि पूरे एनाटॉमी में मैं आपको पूरी एनाटॉमी स्टडी सिखाऊंगा, लेकिन इस पूरे एनाटॉमी में अगर कुछ पोर्शन बहुत ज़रूरी है वो न्यूरो एनाटॉमी पोर्शन है। देखिए, इस न्यूरो एनाटॉमी को हम पूरा सेक्शन कैसे स्टडी करेंगे। देखिए, इस प्रकार के कुछ 3D मॉडल्स होंगे, उस 3D मॉडल्स के सहारे हम न्यूरो एनाटॉमी स्टडी करेंगे। देखिए, और एक मेरे पास कुछ मॉडल है। देखिए, मैं आपको जरूर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो है वो ट्रैक का मॉडल जो हमारा आज का टॉपिक है, या असेंडिंग ट्रैक है, डिसेंडिंग ट्रैक का मॉडल है। और भी मेरे पास ना एक मॉडल है जो बहुत अच्छा मॉडल, देखिए आप सुंदर है इस मॉडल का। ये है ब्रेन स्टेम का मॉडल। ये आपको मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, आगे पढ़ाऊँगा। देखिए, पूरा ब्रेन स्टेम है और ब्रेन स्टेम में ये जो पोर्शन है ये मिडल ऑब्लांगाटा है इसका, ये मिडल ऑब्लांग, ये सब नर्व्स है, क्रैनियल नर्व्स, और ये सब, ये देखिए, ये सब पोर्शन में आपको स्टडी सिखाऊंगा। ऐसे प्रकार के 3D मॉडल्स के सहारे आप बहुत इंजॉय करेंगे। ओके, सो ये हम तो सीखेंगे आगे, लेकिन आज न्यूरो एनाटॉमी के फर्स्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट और फर्स्ट मोटिव है स्टडी करना टू द असेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक को समझना, असेंडिंग ट्रैक को स्टडी करना, ये हमारा फर्स्ट मोटिव है। तो इस वीडियो में हम असेंडिंग ट्रैक को जानेंगे और उसके साथ हम स्पाइनल कॉर्ड का जो बेसिक एक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का जो बेसिक आपको पता होना चाहिए, वो भी समझेंगे बहुत इजी तरीके से। सो इस वीडियो के बाद जो भी असेंडिंग ट्रैक्ट्स हो, ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स आपके बहुत फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे, क्योंकि इसको याद करने के बहुत छोटू से आसानी से मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे करते, इसको समझते कैसे। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस इन द न्यूरो एनाटॉमी अबाउट द बेसिक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। लेट्स सी। देखिए, न्यूरो एनाटॉमी में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक में जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले असेंडिंग ट्रैक है, हम बहुत ही सीरीज से जाएंगे। असेंडिंग ट्रैक के बाद डिसेंडिंग ट्रैक, उसके बाद नर्व्स, ब्रेन स्टेम, सब बेसिक से जाएंगे आफ्टर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कट। चलिए, फर्स्ट एस्पेक्ट में मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड का कुछ बेसिक बताने वाला हूँ। देखिए, फर्स्टली आई विल ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इट इज़ अ रफ डायग्राम। देखिए, मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करने वाला स्पाइनल कॉर्ड की। रफ डायग्राम है, डोंट टेक इट इज एज ए सीरियस, ओके, क्योंकि ये पूरी रफ डायग्राम है। ओके, देखिए, मैंने स्पाइनल कॉर्ड की कुछ रफ डायग्राम ड्रॉ। देखिए, इस स्पाइनल कॉर्ड का ये जो क्रॉस सेक्शन, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये 3D मॉडल, यही स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन। मैंने हम जब स्पाइनल कॉर्ड जब काटते, देखिए स्पाइनल कॉर्ड का जो क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का, ये देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड का बाहर का मैटर है। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड में दो प्रकार के मैटर प्रेजेंट रहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर मीन्स वो एक फ्लूइड कंटेंट रहता है, जिसमें ना न्यूरॉन्स के कहीं पे सेल बॉडीज उसका हेड रहता है, तो कहीं पे उस न्यूरॉन का एक्सॉन भी प्रेजेंट रहता है। ओके, ऐसा कुछ प्रेजेंट रहता है। देखिए, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, आपको ये दिख रहा है, ये सेंट्रल कैनाल है, ये सेंट्रल कैनाल पास होता है। ठीक है, सेंट्रल कैनाल के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। ये जो दिख रहा है आपको, ये मिडल ऑब्लांगाटा का मॉडल है, यहाँ से सेंट्रल कैनाल पास होती है। ये दिख रहा है, ये सेंट्रल कैनाल, इधर से सेंट्रल कैनाल जाती है, दिख रहा है आपको ये। तो ये सेंट्रल कैनाल होता है, मिडल ऑब्लांगाटा से नीचे जो सेंट्रल कैनाल है, एक्सटेंशन। ओके, सो ये जो पोर्शन है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए आप, इसको मैं ऐसे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए येलो मार्कर से ऐसे रंगा रहा हूँ मीन्स यहाँ पे मैं इसको कलर कर रहा हूँ। ओके, सो ये जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन, ये जो मैंने इसको कलर किया, दैट मैटर, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। ये कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, और जो मैटर ये आउटसाइड रह रहा है, देखिए इधर देखिए, जो मैटर ये आउटसाइड प्रेजेंट है, आउटसाइड ऑफ द ग्रे मैटर, दैट मैटर इज कॉल्ड व्हाइट मैटर।
दैट मैटर इज कॉल्ड एज वाइट मैटर। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इसको ग्रे मैटर बोले, इसको वाइट मैटर बोले? इसके बारे में कुछ देखिए। होता ऐसा है कि जो ग्रे मैटर है, ये जो दिख रहा है आपको, इस ग्रे मैटर में प्रेजेंट रहते हैं न्यूरॉनिक हेड। देखिए मैं एक न्यूरॉन ड्रॉ करूँ, ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैं एक ड्रॉ करूँ। होता ऐसा है कि देखिए आपको एक न्यूरॉन दिख रहा है, न्यूरॉन का जो हेड है और उसकी जो सेल बॉडी है, वो सेल बॉडी ग्रे मैटर में प्रेजेंट है। लेकिन उस सेल बॉडी का जो एक्सॉन है वो कहाँ गया? ग्रे वाइट मैटर में आ गया। और उस एक्सॉन पे प्रेजेंट रहता है माइलिन शीथ। क्या होती है? माइलिन शीथ होती है एक्सॉन पे। तो होता ऐसा है कि द माइलिन शीथ ऑफ द एक्सॉन सीक्रेट्स अ सब्सटेंस विच इज वाइट इन नेचर। और उस सब्सटेंस की वजह से उस मैटर को, आजू बाजू के और उस आस पास के मैटर को हमें वाइट कलर आ जाता है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड में जो बाहर का मैटर होता है वो वाइट कलर का होता है। लेकिन ये जो ग्रे मैटर है, जहाँ पे यहाँ पे न्यू सेल बॉडी रहती है और सेल बॉडी के वजह से वहाँ ग्रे कलर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये तो बेसिक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हो गया। लेकिन हमें स्टडी करना असेंडिंग ट्रैक। ट्रैक्स क्या होते हैं? देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैक्स। देखिए होता ऐसा है हमारे पास एक मॉडल है, हियर इज माय मॉडल। ओके, सो दिस इज अ सेरेब्रम विच इज अ सेरेब्रल हेमिस्फीयर ब्रेन, एंड दिस इज अ, देखिए आपको एक छोटा सा पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस इज अ मिड ब्रेन, दिस इज अ पॉन्स, दिस इज अ मेड्यूला ऑब्लांगाटा, एंड ये रेड कलर का जो कंटिन्यूएशन है, दिस इज नोन एज अ स्पाइनल कॉर्ड। होता ऐसा है कि कुछ ट्रैक्ट्स ऐसे रहते हैं, कुछ सिग्नल्स ऐसे रहते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाते हैं और कुछ सिग्नल्स ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड। फॉर एग्जांपल देखिए मेरा हाथ है। सो मैंने क्या किया, मेरे हाथ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ मारा। सो क्या हो गया, मैंने यहाँ मारा तो मुझे यहाँ लगा। तो ये सिग्नल्स मेरे यहाँ के जो सेंसरी ऑर्गन्स है, उससे सेंसरी ऑर्गन से मेरी ब्रेन की तरफ गए। मतलब देखिए सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ गए और स्पाइनल कॉर्ड ये सब सेंसेशन ब्रेन की तरफ लेके गया, मतलब नीचे से ऊपर ले गया। सो दिस इज असेंडिंग इन नेचर। लेकिन जब सेंसेशन ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन और स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी ऑर्गन की तरफ जाते, सो दैट आर डिसेंडिंग इन नेचर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो ये कोस्ट और ये जो एस्पेक्ट है आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो है वो जो उसकी मूवमेंट रहती है, वो जो इसकी मूवमेंट रहती है ना, वो मूवमेंट असेंडिंग ट्रैक की फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरेब्रल हेमिस्फीयर रहती है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप इट अप इन योर माइंड। ओके, ये तो हो गया। लेकिन ये ट्रैक क्या रहते हैं? देखिए मैंने बताया था कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर वाइट मैटर रहता है, वैसे ही हमारे ब्रेन में भी ग्रे मैटर वाइट मैटर रहता है। होता ऐसा है, कुछ ऐसे वायर्स रहते हैं, तार की तरह वे वायर रहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल दीज आर द वायर्स। होता ऐसा है, ये वायर्स क्या करते हैं पता है? समझा स्पाइनल कॉर्ड से एक वायर गया ब्रेन की तरफ, सो ये वायर्स सेम मैटर को कनेक्ट करने का काम करते हैं, इनको बोलते हैं ट्रैक्ट्स। समझा? मतलब समझा एक ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है तो ब्रेन के ग्रे मैटर से ही कनेक्ट करेगा। अगर स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर से एक हेडी ट्रैक जा रही तो वो स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर की ट्रैक ब्रेन के वाइट मैटर से ही कनेक्ट करेगी, ब्रेन का ग्रे मैटर से इसकी वाइट मैटर नहीं कनेक्ट करती। सो ट्रैक की डेफिनेशन ही वही है। देखिए ट्रैक्ट इज नोन है, देखिए जो ट्रैक्ट है उस ट्रैक्ट को ही हम बोलते हैं विच कनेक्ट्स द मैटर ऑफ द विच कनेक्ट सेम मैटर द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ट्रैक्ट्स मीन्स व्हाट, इट कनेक्ट द सेम मैटर। ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके नोट्स भी आपको दिखाऊंगा। सो ट्रैक्ट कनेक्ट्स सेम मैटर, लेकिन किसका? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का, इन दोनों का जो मैटर रहता है सेम मैटर, मतलब दोनों का सेम मैटर, दोनों का ग्रे मैटर या दोनों का वाइट मैटर कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ये हमारा ट्रैक करता है। इसलिए ट्रैक के दो भाग जाते हैं, एक असेंडिंग ट्रैक और एक डिसेंडिंग ट्रैक। देखिए लेकिन इस वीडियो में हम तो असेंडिंग ट्रैक जानने वाले ना। देखिए इसको हम कैसे बहुत आसानी से जानते हैं, वेरी इजी। देखिए फर्स्टली मैंने आपको बताया था यहाँ पे, देखिए ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मैं क्या करता हूँ इसके अरेंजमेंट के हिसाब से यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब समझा नहीं? देखो मैंने क्या करा, पहले सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, सो मैंने पहले लिखा
सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हम क्या करते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी लिखते हैं। ओके, सो इट इज़ नथिंग अ बिग डील। ओके, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बाद ये जो पोर्शन यहाँ पे आता है वो है थैलेमस। ओके, ये आपको दिख रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके बाद आ जाता है थैलेमस। ओके, थैलेमस के बाद हमें मिलता है ये छोटू सा मिड ब्रेन। ओके, उसके बाद हमें मिलता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद हमें मिलता है पॉन्स। ओके, पॉन्स का लैटिन मीनिंग होता है एक ब्रिज की तरफ काम करना। ओके, पॉन्स के बाद हमें मिलता है मेड्यूला ऑब्लैंगेटा। ओके, मेड्यूला ऑब्लैंगेटा मीन्स मेडुला। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। एंड फिर मेडुला का जो एक्सटेंशन नीचे होता है, दिस इज नथिंग बट अ स्पाइनल कॉर्ड। सो ये है नीचे का एक्सटेंशन जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं उसके बारे में सब बातें पता है। अब देखिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पता है, थैलेमस, मिड ब्रेन पता है क्या आपको। फिर हम अगली वीडियो पर देखिए, आपको पता ही होगा कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये जो तीन है, ये तीन मिलके बनाते हैं एक स्टेम। उस स्टेम का नाम है ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम में 7 लेयर होती है। ये सब लेयर हम पढ़ने वाले हैं। ब्रेन स्टेम में कितनी लेयर होती है? 7। उस 7 लेयर में मिड ब्रेन की 2 लेयर होती है, पॉन्स की 2 लेयर होती है, और मेडुला ऑब्लांगेटा की 3 लेयर होती है। ये सब लेयर हम मॉडल के साथ, 3D मॉडल के एस्पेक्ट्स डिटेल में स्टडी कर लेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो। सो फर्स्टली देखिए, ये जो मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन की स्टडी हम ना 2 पार्ट में करते हैं। 2 पार्ट कौन से? एक मिड ब्रेन का पोर्शन पड़ता है, उसको टेक्टम कहते हैं, और दूसरा मिड ब्रेन का पोर्शन कहता है, उसको हम सेरेब्रल पेडंकल कहते हैं। देखिए, एक टेक्टम गिरा और दूसरा गिरा है सेरेब्रल पेडंकल, सिंपल। उसी तरह से हमारे पास एक मेडुला ऑब्लांगेटा है। पता है क्या आपको, मेरे पास एक चार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा का, मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पास एक चार्ट है, उस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो देखिए मेडुला का अपर पार्ट, ये मेडुला का मिडल पार्ट, और ये मेडुला का लोअर पार्ट। मतलब मेडुला के यहाँ पे कितने 3 लेयर, जैसे मैंने बताया था 3 लेयर होते हैं। एक मेडुला का अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा कि ऐसे कुछ अपर पार्ट में एट द लेवल ऑफ ऑलिवरी न्यूक्लियस, देखिए मैं बताता हूँ, ये 3 लेयर होते हैं। समझो फॉर एग्जाम्पल, इफ मैंने क्या किया, देखिए ये और ये, देखिए समझा ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ऐसे जूम कीजिए, उसकी लोअर लेयर, मिडल लेयर और अपर लेयर होता है ऐसा। ये देखिए, आपको ये ग्रे मैटर दिख रहा है, हाँ। नीचे वाली लेयर में ग्रे मैटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, ऊपर की लेयर में ग्रे मैटर उससे कम हो जाता है। और ये जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, अपर लेयर ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, उस लेयर में क्या होता है, वो जो ग्रे मैटर है, वो ग्रे मैटर छोटे 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 न्यूक्लियाई में स्कैटर्ड हो जाता है, और उस न्यूक्लियाई को हम ऑलिवरी न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑलिवरी न्यूक्लियस। एंड दैट ऑकर्ड इन मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, ये लोअर पोर्शन ग्रे मैटर सबसे ज़्यादा, देखिए दिख रहा है, ये देखिए ग्रे मैटर सबसे ज़्यादा, ये मिडल पार्ट ग्रे मैटर उससे कम, और ये उससे अपर पोर्शन ग्रे मैटर सबसे कम, और ऑल द ग्रे मैटर दैट स्कैटर्ड इनटू स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियाई कॉल्ड ऑलिवरी न्यूक्लियस। ओके, गॉट इट? गुड। नाउ देखिए, मैंने यहाँ पे बताया मेडुला ऑब्लांगेटा में एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है, उसका नाम है ऑलिवरी न्यूक्लियस। बता, मैंने आपको रफ आइडिया दिखाई, इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये ब्रेन का हो गया। उसी तरह मेडुला ऑब्लांगेटा के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, किस एस्पेक्ट में? पोस्टीरियर। ये तो मैंने बताया एंटीरियर एस्पेक्ट में ऑलिवरी न्यूक्लियस रहता है, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में भी 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, 2 न्यूक्लियाई रहती है। तो उस एक न्यूक्लियस होती है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, एक कौन थी? न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, और एक न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, और एक न्यूक्लियस होती है न्यूक्लियस क्यूनिएटस। आप सिर्फ और सिर्फ अभी नाम ध्यान रखिए, बाकी का इसका डिटेल मैं आपको ऐसा कर दूँगा, वो आपको बाद में याद हो जाएगा। ओके, देखिए, सो ये तो हो गया, हाँ, यह भी हो गया।
देखिए अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको देखिए इसके नाम याद कर दूँ। मैं थैलामस तक एक लाइन बनाऊँगा कि मेरी लेवल थैलामस से तक है और स्पाइनल कॉर्ड। बताइए कौन सा ट्रैक पढ़ रहे हैं हम? असेंडिंग वाला ट्रैक। जाता कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, सो आई विल ड्रॉ ए 2 ट्रैक्स गोइंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। 2 ट्रैक ड्रॉ किए मैंने। 2 क्यों किए बताओ? एक ट्रैक ये ब्रेन में जाते हैं, एक ट्रैक 2 ट्रैक हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से थैलामस तक 2 ट्रैक जाते हैं। हाँ, अब आप बोलोगे सर तो ये एक ही नाम वाले 2 ट्रैक कैसे जा रहे हैं? बच्चा ये 2 उसके लोकेशन एस्पेक्ट में जाते हैं। मतलब एक स्पाइनल कॉर्ड से थैलामस तक दूसरी लोकेशन में जाता और एक दूसरी लोकेशन में बताता। एक ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड से ऑलिवरी न्यूक्लियस तक जाएगा। हाँ, एक ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड से न्यूक्लियस ग्रेसिलिस तक जाएगा और एक ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड से न्यूक्लियस क्यूनिएटस तक जाएगा और एक ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड से टेक्टम की तरफ जाएगा। हाँ, और एक होता है ऐसा है, देखिए और एक मैंने रह गया। देखिए यहाँ पे आपको पॉन्स दिख रहा है। ये पॉन्स के ना जस्ट पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ऐसा ऐसे वेनी, वो लड़कियाँ कैसे वो अम्बाड़ा घालती है उस टाइप में एक कौन सा छोटू सा एक ऑर्गन रहता है उसका ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड सेरेबेलम। सो ये पॉन्स के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रहता है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको पॉन्स के बाजू में ला रखता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है और इसी वजह से स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम की तरफ भी 2 ट्रैक जाते। ओके, सो ये मैंने ट्रैक्स ड्रॉ करी। अब आते हैं इसके नाम की तरफ। इनका नाम सिर्फ इनके ट्रैक में छुपा है बच्चों, सिर्फ इनके ट्रैक में। देखिए स्पाइनल कॉर्ड से ऑलिवरी न्यूक्लियस तक जाने वाला ट्रैक, सिंपल स्पाइनो ऑलिवरी ट्रैक। स्पाइनल कॉर्ड से ऑलिवरी ट्रैक, स्पाइनो ऑलिवरी ट्रैक, सिंपल। स्पाइनल कॉर्ड से टेक्टम की तरफ स्पाइनो टेक्टल ट्रैक, सिंपल। स्पाइनल कॉर्ड से ग्रेसिलिस तक, देखिए, और ये ट्रैक का नाम है फसाइक्युलस ग्रेसिलिस। फसाइक्युलस मतलब क्या होता है कि जो ट्रैक्स में नर्व जा रहे हैं उनका बंडल, कॉल्ड इज फसाइक्युलस। ओके, सो मैं इनका सबका नाम लिख देता हूँ। देखिए मैं सबका नाम लिख देता हूँ। देखिए बच्चों मैंने सबके नाम लिख दिए। देखिए फसाइक्युलस क्यूनिएटस जो स्पाइनल कॉर्ड से न्यूक्लियस क्यूनिएटस तक जाएगा, फाइनल कॉर्ड से ग्रेसिलिस तक जाएगा फसाइक्युलस ग्रेसिलिस। और देखिए स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम की तरफ, उनके नाम ऊपर लिख दिए, स्पाइनो सेरेबेला ट्रैक, स्पाइनो सेरेबेला। अगर आपने देखा तो ये स्पाइनोथैलेमिक 2 है, स्पाइनो सेरेबेलार भी 2 है। होता ऐसा है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड से थैलामस तक एक 2 पोजीशन में जाते हैं। मतलब एक स्पाइनल कॉर्ड से थैलामस तक उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में जाता और एक ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड से थैलामस की लेटरल एस्पेक्ट। सो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। ये जो स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक है ये जाता है, एक ट्रैक जाता है एंटीरियर एस्पेक्ट में और एक ट्रैक जाता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। सो स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक। देखिए सो ये हो गया हमारे पूरे ट्रैक हमने दिखाया। अब ये ट्रैक मैं आपको पूरे ट्रैक अभी दिखाता हूँ हमारे नोट्स में। देखिए ये हमारे नोट्स, ये हम इस तरह से हम अपने नोट्स लेते हैं। अब अगर आपको एग्ज़ाम में आया तो आप इसी फॉर्मेट में लिख दीजिए। देखिए फर्स्टली लिखिए इनटू द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर विच कनेक्ट सेम मैटर स्पाइनल कॉर्ड। हमने बताया था ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक कहते हैं उसे 2 टाइप, असेंडिंग डिसेंडिंग, और इसके सब भी लिख दिए, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, स्पाइनो ऑलिवरी, फसाइकुलस ग्रेसिलिस, फसाइकुलस क्यूनिटस, फाइनोस्टेक्टल, एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल, पोस्टीरियर, सब लिख दिए। और पीछे इसकी एक छोटी सी अच्छी से मैंने डायग्राम ड्रॉ की है कि ऑल आर द ट्रैक्स मैंने आपको डिनोट कर दिए कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये सेंट्रल कैनाल का ऊपर, ये है फसाइकुलस ग्रेसिलिस ट्रैक, ये है फसाइकुलस क्यूनिएटस ट्रैक जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ न्यूक्लियस, स्पाइनल कॉर्ड से न्यूक्लियस क्यूनिएटस तक जाएगा। ये दिख रहा है आपको, दिस इज अ पोस्टीरियर। यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए ये छोटू सा ऑलिवरी, दैट इज अ स्पाइनो ऑलिवरी ट्रैक, ठीक है। ये देखिए ये है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और ये जो है स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक। वन गोज एंटीरियर एंड वन गोज पोस्टीरियर, दिस ऑल इज द लोकेशन ऑफ असेंडिंग। और ये सब मैं आपको अब बताऊंगा अपने 3D मॉडल में। अब ये देखिए पूरा याद हो जाएगा आपको 3D मॉडल ना। देखिए
तो दिस इज कॉल्ड एज अ फसाइकुलस ग्रेसिलीज, दिस इज फसाइकुलस क्यूनिटस। गुड, ये छोटू सा मैंने बताया था स्पाइनोलिवरी ट्रैक्ट। गुड, ये कौन सा है? ये स्पाइनोथैलामिक है, दो नीचे के, लेकिन एक एंटीरियर एस्पेक्ट में जाता है स्पाइनोथैलामिक और एक लेटरल एस्पेक्ट में जाता है लेटरल स्पाइनोथैलामिक, और ये जो दो है वो साइनोसेरेब्रल। देखिए यहाँ लिखा है, एक एंटीरियर रहता एक पोस्टीरियर रहता। सो दिस ऑल अबाउट दी अवर असेंडिंग ट्रैक्ट वीडियो। सो यानी मैंने यहाँ पे सब दिखा दिया, सब एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कुछ पेजेस में, 2 पेज और हमारा एक छोटू सा अच्छा सा मॉडल। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू so much.